ओके। तो भाइयों, अभी मैं वीडियो, एक सेकेंड। ओके। तो भाइयों, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मेरा ना सुबह कुछ लॉस हो गया, ऑलमोस्ट $185 का, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में वो लॉस रिकवर करने वाला हूँ, और अगर छोटा मोटा लॉस रिकवर होता है तो मैं उठ के निकल जाऊंगा, ठीक है। तो स्मॉल अकाउंट ग्रो करने का यही फंडा है भाइयों। आपको जिस दिन लॉस होता है आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ ट्रेड्स करेंगे इस मार्केट में, बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स बनाएंगे, कंटिन्यूशन की ट्रेड्स बनाएंगे। पिछले, है ना, जो पिछला मैं सेशन ले रहा था भाई, उसमें मैं रिवर्सल्स कर रहा था। तो वो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है ना, अभी तक वो ना प्रॉब्लम करती है मुझे इस स्टेज में आके भी, राइट। तो कुछ ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। $15 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इसको ज़ीरो ही कर दूँ, मतलब बिल्कुल कम कर दूँ। बस ये है कि अगर 20, 30, 40, $50 के अगर अंदर अंदर मेरा लॉस हो जाता है, बच कवर, तो मैं उठ के निकल जाऊंगा मार्केट से, ठीक है। ये मेरा एक टारगेट रहने वाला है। और अभी मैं चार्ट्स एक ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। एक ही चार्ट में सेलेक्ट करूंगा, और बाकी चार्ट्स को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो भाइयों, लो के नीचे लो मार्केट में लग चुका है। एक सेकेंड, वीडियो ना एक बारी मुझे देखना पड़ेगा। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है। लो के नीचे लो मार्केट में लग चुका है, पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना, ये मार्केट कंटिन्यूशन दे रहा है नीचे का। अभी हमें नीचे की ट्रेड्स देखनी है सारी। ओके। 61 के नीचे लो, के नीचे लो लगना भाई, 61 के नीचे। अगर ये पॉइंट पोजीशन छोड़ दे, अगर ये विक छोड़ दे, तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दूंगा। ओके। तो भाइयों, मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड इसलिए बना दी है सिंपल, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर बना है, डाउन ट्रेंड मार्केट है, और मार्केट को भी 61 के नीचे लो लगाना है। ऐसी मेरी थिंकिंग है, ठीक है। और ऐसी मेरी थिंकिंग है। तो भाइयों, मनी मैनेजमेंट में आपको एक बारी बता देता हूँ, मैं इस पॉइंट पे मनी मैनेजमेंट क्या यूज़ करूँगा। भाइयों, मैं ना कंपाउंड करने की कोशिश करूंगा। देखो, 14 में ये स्टेप्स खेलने की कोशिश करूंगा, मतलब 4 स्टेप्स ही रखूंगा अपने पास, ठीक है। और अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती। ओके। ओके। तो भाइयों देखो, मेरा ना कुछ लॉस हो गया था, मेरा अभी लॉस हो गया था सुबह सुबह में एक एक ही। ओके। तो भाइयों, सुबह मेरा ना एक लॉस हो गया था, ठीक है। सुबह मेरा 185 समथिंग डॉलर्स का लॉस हो गया था। अभी मैंने एक ट्रेड प्लेस करी तो है। ओके। तो सुबह मेरा $185 का लॉस हो गया था। अब उसको रिकवर करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ये चार्ट के अंदर लो के नीचे लो लगा, और मैंने ना ट्रेड प्लेस करी थी, देखो कितना बड़ा गैप हो गया। और ये मेरी ना एक लॉस कैंडल हो गई। तो मैं ना इस वीडियो में अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। वन ऑलमोस्ट $200 का मेरा लॉस चल रहा है, तो मैं इस वीडियो में ना इसको रिकवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड बनाई थी, हालांकि मैं 15 पे ही लेना चाहता था, बट वो बिल्कुल एट द मनी लग गई, और ये मेरी लॉस हो गई। अब देखो, सेलर्स बिल्कुल वीक हो गए। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हालांकि ट्रेंड ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड है। तो नाउ लेट्स सी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये कैंडल यहीं पे फेल हो जाती है तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि स्टोरी अभी भी डाउन है। वो गैप कर रहे हैं के बावजूद अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो पुट ऑप्शन की ट्रेड श्योर। ओके, ये फेक ब्रेकआउट करा लास्ट सेकंड में। लास्ट सेकंड में आपने देखा, इसकी कोई फाइट चल रही थी और ये फेक ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। भाइयों, ये कैंडल आप चलने दो, ठीक है। ये आप देखो, मैं एक सेकंड में आया, आप इस ट्रेड को एंजॉय करो, ठीक है। एक सेकंड में आ रहा हूँ मैं। ओके। तो भाइयों, ये कैंडल तो घूम गई है ना। लेट्स सी, अभी भी 7 सेकंड है, अपने फेवर में आ जाएगी तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी फिर। ओके। तो ये कैंडल भाइयों, ये कैंडल देखो, ये कैंडल ने कंटिन्यूशन कैंडल हमें दिया है।
बट ये ना एक वीक कैंडल है और वीक कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला, तो मैं वेट कर लूँगा, ठीक है। मैं वेट कर लूँगा, मार्केट को अभी भी 61 के नीचे लो लगाना है। तो ये वीडियो एक रिकवरी वीडियो काइंड ऑफ होने वाली है, ठीक है। ये काइंड ऑफ अ रिकवरी वीडियो होने वाली है। तो लेट्स सी कैसा अपना रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, है ना। पर्सनली लॉस हो जाता है, क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड प्लेस करी, वो लॉस हो गई। और दूसरी में ना मुझे एक ही प्लेस करनी चाहिए थी, बट मैंने ना मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर दी। उस चक्कर में मेरा अराउंड 150-160 डॉलर्स लॉस हो गया, राइट। तो और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो भी नहीं शूट कर रहा था तब। तो लेट्स सी। ओके। ओके। क्लोजिंग ऊपर ही 165, अभी भी लो के नीचे लो ही लगना है भाइयों, अभी भी टारगेट लो के नीचे लो लगाना ही है। तो मैं एक सिंपली पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दूंगा, ठीक है। 65 से मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बनाई है, इवनिंग स्टार डाउन ट्रेंड में बन चुके हैं। टारगेट मार्केट का अभी भी लो के नीचे लो लगाना ही है, तो उस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लगा दी। अगर थोड़ा सा ये मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं चार्ट चेंज करना प्रेफर करूंगा फिर, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं कैसा चल रहा है, क्योंकि सुबह से ना मैं एक चीज़ देख रहा हूँ मार्केट में, गैप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे मार्केट के। तो हाई के ऊपर हाई, ओके। साइड में देखो भैया, साइड में कुछ ना कुछ पैटर्न बने हुए हैं, यहाँ पे देखो डार्क क्लाउड कवर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लो के नीचे लो लग चुका है, वापस लो के नीचे लो लग चुका है। कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे, 2-3 स्टेप अगर कंपाउंड हो जाए तो वो बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अपना रिकवर हो जाएगा आसानी से। ओके। तो भाइयों लेट्स सी क्या होता है अभी इस मार्केट में, ठीक है। ये ट्रेड लेने का रीज़न बहुत सिंपल रीज़न था, ठीक है। देखो मेरी भी लॉसेस हो जाती हैं भाइयों, बट आपको पता होना चाहिए रिकवर कैसे करेंगे हम मार्केट को, है ना। अभी भी 170 समथिंग का लॉस रहता है, तो कोई नहीं, इजी है, आराम से कर लेंगे, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में कर लेंगे, राइट। 155 एक बारी बाहर आए थे 155 पे, 155 के नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। तो पोजीशन भी डिफाइन है, ये कैंडल रेड भी बन सकती है भाइयों। ओके। तो ये कैंडल रेड कैंडल भी बन सकती है, तो मैंने ना एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ना एक एडवांस ट्रेंड लाइन देखी है बायर्स की। तो अब देखते हैं वो फॉलो होता है या नहीं होता। ओके। तो भाइयों एडवांस ट्रेंड लाइन देखिए कि मैंने, मेरे को लगा कि लो के नीचे लो लग रहा है यहाँ पे, ये देखो। उस चक्कर में मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी, और थोड़ा सा ऊपर आने का वेट इसलिए करा क्योंकि मैं डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना चाहता था, और आई डोंट थिंक सो ये अपनी बनेगी कैंडल अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एडवांस ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और मैंने एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनाई है, तो लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। अगर लॉस हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाइयों मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको पुट ऑप्शन की ट्रेड बना लेनी है, अब कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनानी है, वेट करेंगे भाइयों। ट्रेंड ये डाउन है, वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल वैसे भी आनी थी और मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी, ठीक है। तो वेट करेंगे अब। बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाली है, बट ये कैंडल भाग गई पहले ही नीचे, ठीक है। तो भाई एडवांस ट्रेंड लाइन तो फॉलो हुई, बट अगली कैंडल में फॉलो हुई मार्केट की अभी, बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता मार्केट है, ठीक है। ओके। ठीक है, देखते हैं। भाइयों लो के नीचे लो मार्केट ने लगा दिया है, लो के नीचे लो लगा दिया, ठीक है। लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ था, तो फेक ब्रेकआउट है, तो ये कैंडल डेफिनेटली आपकी पुट ऑप्शन ही बनती।
अभी लो के नीचे लो लगा है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा एक कैंडल। अगर मुझे कोई शॉर्ट ट्रेड मिलेगी तो मैं डेफिनेटली एक दो एक्स्ट्रा, मतलब मैं कंपाउंड करने की सोच रहा हूँ। 15 का अगर हमने बन गया है ना, तो फिर उसके बाद वो स्टेप, फिर 3 स्टेप ऐसे करके, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे भाइयों। एक आधी बीच में तो चलो लॉस हो जाती है, ह्यूमन एरर होता है, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां कर देता है इंसान, राइट। तो लो के नीचे लो लगा, अब देखते हैं क्या होगा मार्केट में। 45 हमें पता है, 45, 45 पे एक बड़ी लड़ाई हुई थी, राइट। एक बार ये ओके टच कर लिया इसने ग्रीन लाइन को, लो के नीचे लो लगा, लोअर हाई अब ये वाला हो जाएगा ऐसे करके। तो ऐसे मार्केट में ना स्विंग्स चेंज होते रहते हैं। 55 और 55 के ऊपर भाइयों, इन्होंने क्या कर दिया, डार्क क्लाउड का, सॉरी, पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना दिया। पियर्सिंग लाइन का पैटर्न मतलब जो लो के नीचे लो लगा है वो फेक ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो जब फेक ही ब्रेकआउट हुआ तो फिर कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। जब कह ही रहे हैं फेक ब्रेकआउट हुआ तो ग्रीन भी बन सकती है फिर। यहाँ पे एक इनगल्फिंग का पैटर्न बना है, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखा के मल्टीपल ट्रेड्स बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो अब इसको 65 से इसको फाइट आ रही थी, देखो 65 से ये रेड बन रही है। आप ट्रेंड में इनगल्फिंग का पैटर्न और क्या चाहिए भाइयों आपको। एक एक पैटर्न, दो दो पैटर्न को भी आप ट्रेड करोगे ना, वो भी बहुत आसान है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो भाइयों मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दी। पुट ऑप्शन ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए, मैं आपको इसका डेफिनेटली रीज़न समझाऊंगा, ठीक है। अब बस बायर ना यहाँ पे एंटर ना हो जाए जल्दी। देखो ये कैंडल ग्रीन बन गई ना आपकी, तो ये पुट ऑप्शन ट्रेड लेने का मैं आपको डेफिनेटली रीज़न समझा दूंगा। बस एक भाई जल्दी से यहाँ पे बायर एंटर ना हो जाए, बाकी काम ठीक है भाइयों, क्योंकि बायर ना यहाँ पे बैठे हुए हैं। 55, ओके। तो लेट्स सी क्या होता है अपना रिजल्ट। भाइयों मैं आपको ये रीज़न समझाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे ये डर लग रहा है कि बायर एंटर ना हो जाए। ओके, अब तो उन्होंने ब्रेकआउट ही कर दिया भाई, ओके। ऊपर रखा अभी भी उसके ऊपर, देखो मैं यही सोच रहा था कि वो कब एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो भाइयों सिंपल एज दैट, इवनिंग स्टार का लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और बायर की पोजीशन यहाँ पे है नीचे, तो इससे ज़्यादा सिंपल ट्रेड और आई डोंट थिंक सो कुछ होगी भी यहाँ पे, राइट। ओके, 60 से ये मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो ठीक है। ओके, पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है ये। पियर्सिंग लाइन का पैटर्न आप देखोगे मैं कैसे रिकवर करता हूँ, है ना, जब लॉसेस होते हैं तो। एग्जैक्ट 50% पे मार्केट क्लोज है। 45 हमें पता था और 45 को मार्केट ने टच कर लिया, तो वेट करेंगे। 45 के नीचे तो पुट ऑप्शन की ट्रेड, सिंपल एज दैट। और भाइयों कैंडल वहीं पे क्लोज हो गई, 45। बट एक चीज यहाँ पे, लो के नीचे ना लो ही लगना है। मैंने एक ओके, मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड ले लूंगा यहाँ से। देखो सिंपल स्ट्रक्चर का साथ दिया है मैंने, लो के नीचे लो लगना है तभी मैंने ट्रेड प्लेस करी है। हालांकि ये कैंडल ना 50-50 है अल्टीमेटली, तो देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, और ये रेड बन गई, ठीक है। भाइयों लेट्स सी क्या होता है। कंटिन्यूशन की ट्रेड थी तो मैंने इसलिए प्लेस करा, अब मैं आपको रीजन भी समझाऊंगा मैंने और क्या देखा है यहाँ पे। अदरवाइज चार्ट अगर ये वाली विन हो जाती है तो मैं कंपाउंड करने की कोशिश करूंगा भाइयों, डेफिनेटली कंपाउंड करने की कोशिश होगी। उसके लिए ना वन साइडेड चार्ट्स चाहिए हमें, वन साइडेड जो एक ही तरफा घूमते रहें, राइट। तो आई होप आपको ना ये ट्रेड समझ आ गई होगी। मैं अगर नहीं आएगी तो मैं फिर से बताता हूँ भाइयों, लो के नीचे लो लग रहा था, बायर की पोजीशन डिफाइन थी, इनका इवनिंग स्टार से कंटिन्यूशन देखे और ये एक लेवल था, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड बना दी।
बाकी अब देखते हैं। मैं $28 45, तो 45 से तो लीज आ सकती है। 45 एक बायर्स का पॉइंट था, बट ठीक है। हमें अभी आइडिया ही नहीं है तो क्या हो रहा है, तो क्यों हम ट्रेड प्लेस करेंगे फिर। यहाँ पे पहले बायर्स 45। तो भाइयों वेट करते हैं फिर, ठीक है। इसी चार्ट में देखते हैं, कंपाउंड करूंगा। डेफिनेटली कंपाउंड करने की कोशिश करूंगा। ओके 40। 40 पे नज़र रखेंगे। 40, फिर 40, फिर 40। ओके, और एक कैंडल लास्ट सेकंड में रेड बन गई, तो इट्स एन कंटिन्यूशन साइन। ठीक है। लगी नहीं भाइयों। भाइयों मैंने सिंपल कंटिन्यूशन देखा है ना। अब आपको रीजन समझाऊंगा। डाउन ट्रेंड का मार्केट है, कंटिन्यूशन बाया इनगल्फिंग कैंडल। मैं आपको ना एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए फिर मैं आपको रीजन समझाता हूँ। बस एक बार बायर्स की एंट्री जो कि आ रही थी, और वो बनी भी लास्ट सेकंड में थी, बट देखते हैं अब क्या होता है भाइयों। स्टोरी के तो साथ ही हूँ, लेट्स सी क्या होता है इसमें। मैं ना यहाँ कहीं लेना चाहता था। लॉस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। कंपाउंडिंग नहीं होगी फिर, है ना। फिर मनी मैनेजमेंट करके सॉल्व करेंगे इसको। ओके, लग तो नहीं रही भाइयों ये विन होगी अब। गलती कर दी भाइयों, वेट करके वहीं से ट्रेड लेनी चाहिए थी। और वहीं से लेता तो विन हो जाती डेफिनेटली। तो ठीक है, ये गलती हो जाती है, राइट। ओके। ओके, तो भैया वेट करेंगे, ठीक है। वापस लोगे नहीं, चलो मेरे को बुरा लग रहा है कि यार ये ना स्टेप हो जाता मेरा यहाँ पे, अगर मैं मार्जिन से ले लेता 38 पे। पर मैंने थोड़ी सी चुलबाजी दिखाई और मैंने ना डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। हम अभी अपना वही प्लान एक्टिव करेंगे कि मनी मैनेजमेंट करके अब ग्रो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप करने की कोशिश करेंगे, फिर मनी मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। 30 और गैप अप, पहले ऊपर आ जाए, पहले रेजिस्टेंस को टच कर ले, पहले रेजिस्टेंस को टच कर ले, फिर मज़ा आ जाएगा। 35 वो एक रेजिस्टेंस है, मैं वहीं से लेना चाहता हूँ। आती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। तो वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आ रही कैंडल। ओके 45, 45 ये रहा। ओके, अभी भी ये ट्रेंड भाई हूँ, अभी है ये फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट पे ही क्लोज है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इधर। 45 ये रहा। 45 का ब्रेकआउट, 45 से पुट, शर्त वही है कैंडल पहले ऊपर आनी चाहिए, कैंडल पहले ऊपर आ जाए फिर ही ट्रेड बनेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ओके, तो भाइयों मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दी है। रीज़न आपको भी पता है, सिंपल रीज़न है, राइट। रीज़न सिंपल है, लेवल टू लेवल ट्रेड ही मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस मार्केट में। ओके, यहाँ क्या हुआ देखो भाइयों, मैं आपको वो भी रीज़न दूंगा। अभी थोड़ा सा मेरे को, मैं है ना डबल चार्ट्स पे हूँ, तो मैं आपको वो भी रीज़न देने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे भाइयों, ये कैंडल पे देखो, जो मेरी लॉस हुई है, ये वाली जो कैंडल है, इस पे मैंने ना मार्जिन पे मुझे यहाँ से लेना चाहिए था। और अगर आपने देखा होगा, ये कैंडल लास्ट सेकंड में बनी है, राइट। ये फिर वहीं पे क्लोज हो गई, ये रेड बन गई। अब इसने ना गैप करा, और ये पहले अगर ऊपर आती तो मैं डेफिनेटली लेता, बट अब देखो ये जब सपोर्ट लेके मार्केट आती है ना, तो फिर वो बाहर की कैंडल भी बन सकती है भाइयों, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, इसने गैप अप कर दिया। जब इसने गैप अप कर दिया तो अगली कैंडल बन गई, ठीक है। ओके, फिर से वापस मनी मैनेजमेंट पे आ जाएंगे।
40 और ये पहले नीचे चलेगी तो वेट करेंगे भाइयों। ओके ये 45% हो गया तो विल जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ नहीं हो सकता राइट। एक दो स्टेप मेरा कंपाउंड हो जाए ना तो फिर इजी हो जाएगा बहुत। तो कोई टेंशन नहीं है, एक दिन में आपको रिकवर करने की कोई नीड नहीं है राइट। छोटा छोटा करके करो, आराम से कर लोगे आप, है ना। मेरा भी लॉस हो रहा है आपके सामने है हर चीज़। ट्रेंड अभी भी डाउन है भाइयों। गैप करो और 40 का ब्रेकआउट नहीं हुआ। आप देखो 35, हमें पता है 35 ये इनगल्फिंग का भी की लेवल है। तो लेट्स सी। 35 ओके। इनगल्फिंग के की लेवल पे देखो, इनगल्फिंग के की लेवल। ओके। अब ये जो सेलर है भाइयों इसके, देखो यहाँ पे देखो, जब इसके ऊपर रखा था ये कैंडल ने क्लोजिंग तो गैप अप हुआ ना। बट अब उसका भी ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो भाइयों क्या कर सकते हैं फिर, जब नहीं कर पाए तो ये कैंडल फिर ग्रीन भी बन सकती है, बट एक कैंडल दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के मार्केट नीचे भी आ रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ लेट्स सी। हर एक कैंडल का आपको रीजन समझा रहा हूँ, है ना। तो हाईली फोकस्ड होके ट्रेड करूंगा मैं, थोड़ी सी ना जल्दबाजी भी कर देता हूँ बीच बीच में ना। तो वो ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसको। ओके 147 विक, वापस विक, विक पे देखो। अब ये कैंडल कंटिन्यूशन ही दे रही है काइंड ऑफ, बट ऊपर दो बारी कैंडल फेल हो गई है। विक के अंदर अगर क्लोज हो जाती, पहले कहाँ जाती है वो डिपेंड करेगा। पहले ऊपर चले गई, नीचे से कंटिन्यूशन है, पहले ऊपर चले गई, ये कैंडल फिर फेल। तो भाइयों इट्स इट्स एन हाईली, मैं ना एक पुट ऑप्शन की ट्रेड एक रेजिस्टेंस से लेने की कोशिश करूंगा। मैंने ना बहुत बारी ऐसे सिनेरियोस में देखा है, ये कैंडल ना रेड बनती है, बट आई डोंट थिंक सो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि देखो ये ना सिर्फ एक लॉजिकल ट्रेड है। दो कैंडल 45 पे फेल हो गई है, देखो ये कैंडल भी 45 पे फेल है, अब ये जो कैंडल आई ये भी 45 पे फेल है, बट मैं अपनी ट्रेड यहाँ पे लेना चाहता था रेजिस्टेंस पे राइट। अब इनको अगर ग्रीन बनना था तो पहले नीचे आते, नीचे आने का मतलब पहले सपोर्ट लेते और फिर ऊपर जाते। तो लेट्स सी, ये आपको लग तो रहा है ये कंटिन्यूशन है, बट ऐसा है नहीं है इधर। प्लस वो एक रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज है, तो देखते हैं भाइयों क्या बनता है। तो भाइयों आई होप आपको मेरी रीजनिंग समझ आ रही होगी। देखो ये फिर वीक ग्रीन कैंडल बन गई राइट, वीक सॉरी रेड कैंडल बन गई वीक। तो वापस से मैं $28 कर लूंगा, क्योंकि मैं एक कंपाउंड ट्रेड अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर राइट। तो ये वीक कैंडल बन गई और हमें रीज़न पता है ना। देखो बहुत बारी मेरे को गट फीलिंग आती है, बट कभी कभी लॉस भी हो जाती है। कभी कभी मैं बीच में ना एक दिल से आवाज़ आती है कि पुट बन जाएगी, तो मैं ले लेता हूँ फिर। आपको इतना ही सोचना है राइट। अब देखो इवनिंग स्टार अगर बन जाए, डेफिनेटली यहाँ से एक मोमेंटम अगर शुरू होता है हमारे लिए तो मज़ा आएगा। फिर यहाँ तक तो एटलीस्ट कैंडल बनने ही वाली है, बट ये वीक कैंडल है सेलर्स की। यहाँ से सपोर्ट लिया, 40 से सपोर्ट लिया। ओके, वापिस ऊपर जाने की कोशिश। ओके ठीक है। ओके, और कैंडल की क्लोजिंग वहीं पे भाइयों, अभी भी दो ही कैंडल हैं तो वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। देखो एज इट इज फॉलो होता है मार्केट, पोजीशन डिफाइन नहीं आपकी श्योर कैंडल होती। तो वेट करना चाहूंगा, बट ये रेड बन रही है अब, है ना। मैं वेट करना चाहूंगा। ओके 35 पे नजर रखेंगे भाइयों। 35 स्ट्रक्चर डाउन है। 35 पे नजर रखो। 35 देखो, फिर 35 लास्ट के 30 सेकंड। तो भाइयों ये लेवल की ट्रेडिंग होती है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। असली ट्रेडिंग जो करते हैं ना वो ये ट्रेडिंग होती है। ओके, फिर 38 हमें पता है 38 का ब्रेकआउट चाहिए, 38 का ब्रेकआउट चाहिए, बट नीचे इनगल्फिंग भी है और ये कैंडल ऊपर चले गई, ठीक है। ओके, गैप नहीं हुआ। दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना रही है, बहुत नीचे पोजीशन डिफाइन है, कुछ नहीं करा जा सकता वेट करने के अलावा।
क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है, देखो यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और क्लोज भी एक लेवल पे है, तो ठीक है वेट करेंगे अब। अब देखो कहानी में ट्विस्ट ऐसा आ रहा है, मार्केट को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो कंटिन्यूशन दे रहे हैं, बट ये लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। 45 एक लेवल है, 45 का ब्रेकआउट तो कॉल ऑप्शन। 18 सेकंड बचे हैं भाइयों, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड, फिर 45। ओके ऊपर। ठीक है। ठीक है, कैंडल अगर नीचे आ जाती है मैं ट्रेड बना दूंगा। भाइयों नीचे आ जाएगी तो मैं ट्रेड बना दूंगा, बिना टेंशन के मैं ट्रेड बना दूंगा, बट आई वांटेड कि कैंडल 45 तक ही आए। 45 तक ही चाहिए और थोड़ा सा ना नीचे लग गई ट्रेड। ठीक है, लेट्स सी भाइयों क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है इसमें, है ना। पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड होती तो मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो भाइयों ये ट्रेड चलने दो, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है वो थोड़ा सा ना एक पॉइंट का धोखा मिल सकता है हमें, बट देखते हैं क्या होता है। नहीं है किस्मत आज कंपाउंडिंग वाली। एटलीस्ट इसके ऊपर तो क्लोज करना चाहिए कैंडल को, एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज। बट अगर मेरी लॉस हो जाती है 28, 15, 32। शिट मैन, देखो क्या गंदी किस्मत है भाइयों, क्या गंदी किस्मत पाई है मैंने। मुझे पता था वो कैंडल वही बननी थी, बट स्टिल मैं ना वापस एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनाऊंगा। अभी भी 45 जिंदा है मेरे पास, ये ट्रेड मेरी पिछली विन हो जाती। अभी भी ये ट्रेड एक्टिव है, ठीक है। देखो क्या गंदी किस्मत है भाइयों, गैप डाउन करा, कोई रीजन नहीं है गैप डाउन करने का, 45 के तो ऊपर ही है। तो लेट्स सी, मैं अब देखने नहीं जाता भाइयों उसको। देखो जब आपको हर चीज अच्छी चल रही हो और फिर गैप हो जाए लास्ट में, तो वो ना एक अच्छी चीज नहीं होती। और आज संडे है, थोड़ा सा मार्केट ना वो भी करने की कोशिश कर रहा है हमें ना, हम्म, दिखा कुछ हो रहा हो रहा है और कर कुछ हो रहा है ना। तो देखते हैं, अभी भी देखते हैं, मैं अभी भी भरोसा नहीं कर सकता भाइयों, ये लास्ट सेकंड में भी कुछ भी कर सकते हैं। एक सेकंड। ओके, तो वो विन हो गई, होनी थी, बट थोड़ा सा ना ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे 3 स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, 3 स्टेप भाइयों यहीं पे हो जाते अपने। तो ठीक है, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करके ना करते हैं अभी, राइट। फिर से भाइयों परसेंटेज फिर से डाउन कर दिया इन्होंने। तो आई होप, ये वाली ट्रेड लेने का रीजन भी सिंपल है भाइयों, 45 से ही मैं ले रहा था और देखो है ना, एक पिप के चक्कर में मेरा एल लग गया वहां पे। एल नहीं लगे, मतलब एटीएम ही हो गई कैंडल। तो नाउ लेट्स सी। और यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो थोड़ा बच के, थोड़ा बच के ट्रेड करनी है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं भाइयों क्या होता है अभी। इट्स एन ऑर्डर ब्लॉक भाइयों, तो आई जस्ट वेट एंड वॉच, आई जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो भाइयों ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक है साइड में, तो उस चक्कर में है ना। तो अभी देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे। ओके, 45 का ब्रेकआउट तो पुट बना दूंगा, सिंपल एज दैट। ओके, ये तो बिल्कुल ही मतलब, है ना। ठीक है भाइयों, एक एक चांस लेके देखते हैं भाइयों, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है तो एक चांस लेके देखते हैं, ठीक है।
इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है और एक चांस लेके देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या होता है। पर आ भी वो ऑर्डर ब्लॉक से रहे हैं, तो लेट्स सी। और मेरी एंट्री देखो भाइयों, बायर्स के इनगल्फिंग पे लग गई है, बट अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो एटलीस्ट एक कैंडल और बनाएगी और ये लो के नीचे लो लगा ही देगी मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और वो गिर भी ऑर्डर ब्लॉक से रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। नहीं भाइयों, नहीं नहीं चलता तुक्का। तुक्का नहीं चलता भाइयों, बट फिर भी देखते हैं अभी क्या बनेगा। अभी भी 15 सेकंड है हमारे पास, 15 सेकंड में कुछ भी हो सकता है भाइयों। आखिरी के 3 सेकंड, 2 सेकंड। ओके, बन गई ना भाइयों, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का साथ लेने का कारण। तो मैंने दैट्स वाई ऑर्डर ब्लॉक का साथ लिया यहाँ पे। पहले ही नीचे आ रहे हैं, बट सीन वही है, ये कैंडल ना रेड बन जाएगी वापस से आपकी। तो ठीक है, एक ट्रेड विन हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं इसको डन फॉर द डे कर दूंगा। क्योंकि जिस दिन लॉस होता है तो लॉस लेके भी उठना चाहिए भाइयों। एक सेकेंड रुक जाओ, लेट्स सी। ओके, तो लो के नीचे लो लग चुका है मार्केट में, लो के नीचे। ओह सो सॉरी भाइयों, लो के नीचे लो लग चुका है, तो लेट्स सी। देखो ये भी रेड बन गई, बन सकती थी बिल्कुल, तो लीज आ सकती थी ट्रेड। लेट्स सी क्या होता है अभी। ओके, लो के नीचे लो लगा, तो कैंडल कैन बिकम अ रिट्रेसमेंट कैंडल। नाउ लेट्स सी। ओके ओके, तो भाइयों पियर्सिंग लाइन बनने की शुरुआत हो रही है, पियर्सिंग लाइन। ऑलमोस्ट अभी तक सारी मेरी प्रिडिक्शन खतरनाक सही है ना। तो पियर्सिंग लाइन बनने की शुरुआत, 30। और गैप अप। तो भाइयों ऊपर पोजीशन डिफाइन कर दी है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी कंटिन्यूशन मिलेगा तो फिर देन विल कंटिन्यू। भाइयों ये ऑर्डर ब्लॉक देख के मैंने ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इसको लिक्विडिटी जनरेट करना बोलते हैं, और ये देखो दो ही कैंडल्स में कहानी खत्म। ये बड़े टाइम फ्रेम में भी होता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है, और एटलीस्ट मैं इस पे भी पुटी मारता, बट स्टिल देखते हैं अब। नो लेट्स सी क्या होता है। 20, 20 का लेवल है, 20 का लेवल। लो के नीचे लो लग रहा है। ओके, 15, फिर 15। लो के नीचे लो लग रहा है भाइयों, बट 15 में दिक्कत हो रही है, मैंने देख लिया। हाईली फोकस्ड हूँ इस वक्त में, ठीक है। 15। ओके, फिर 17। फिर 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 15। लास्ट के 2 सेकंड गैप डाउन कर दो 15 के नीचे। नहीं कर पाया और गैप अप कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं भाइयों क्या होता है। तो पेशेंटली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तुक्का नहीं चला सकते आप, मतलब मैं चला सकता हूँ आंखें। मतलब देखो, आंखें बंद करके आपको ट्रेड नहीं करनी होती भाइयों। कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, तुक्का चलाने के लिए भी रीजनिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ जाओगे तो वैसे भी हर तीन में से दो में से एक कैंडल विन ही कर जाओगे आप, है ना। अब देखते हैं भाइयों, गैप डाउन करा, लो के नीचे लो लगा, लो के नीचे लो हमारे पास ये पॉइंट था अभी। नाउ लेट्स सी, लो के नीचे लो लग चुका है। ओके, मैं कंटिन्यूशन लेवल टू लेवल ही करने वाला हूँ अभी। सारी ट्रेड्स मेरी लेवल टू लेवल ही होंगी, ठीक है। ओके, फिर नीचे मैं लेवल टू लेवल ही करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनाने वाला मैं। और कैंडल एक रेजिस्टेंस पे क्लोज और गैप डाउन। भाइयों इन्होंने फिर प्योसिंग लाइन बनाया और देखो पुश आया,
ऊपर से पुश आया, नीचे रहो, सीधे धक्के मार के इनको नीचे फेंक दिया गया, बट ये पियर्सिंग लाइन बन चुका है अभी। पियर्सिंग लाइन इज अ पैटर्न ऑफ अ बायर्स, राइट? और वो डाउन ट्रेंड में बना है, और बना भी गैप करके, और देखो यहाँ पे सेलर्स हैं 27, 27 पे सेलर्स हैं, लेट्स सी। ओके 25, फिर ऊपर। अभी भी भाइयों दो ही कैंडल है, मार्केट अभी भी नीचे ही जा सकती है, बट फिर भी मेरा मन ऐसा कह रहा है कि 27 के ऊपर क्लोज होगी तो कॉल ऑप्शन ले लियो। तो देखते हैं। ओके 30, ठीक है, 31, ठीक है, फिर 31, ऊपर क्लोजिंग और ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। ओके, तो भाइयों 27 पे अगर कैंडल आ जाए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दूंगा। क्लोजिंग उसके ऊपर ही है, बट अभी भी दो कैंडल्स हैं, तो मैं ना रिट्रेसमेंट का ही सोच रहा हूँ यहाँ पे। इसने सपोर्ट नहीं लिया अभी तक, सपोर्ट नहीं लिया, ऐसी कैंडल्स, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दूंगा, ठीक है। अब लिया सपोर्ट, तो अब देखते हैं अगर बायर एक्टिव होते हैं तो वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। अब तो ये ग्रीन बन सकती है डेफिनेटली, बट वही बात है कि अभी दो कैंडल्स है, और रूल तो आपको पता है, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाने वाला। कंटिन्यूशन मिलेगा तो डेफिनेटली अब अगली कैंडल पे कॉल ऑप्शन की सोचेंगे हम। तो भाइयों मैंने एक सिंपल कंटिन्यूशन मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल कंटिन्यूशन कर दिया, देखो 32 से मैंने वो ट्रेड लिया है, ये कंटिन्यूशन इसलिए करा, बट मुझे अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग ही रही है अपनी ट्रेड में। देखो यहाँ ये एक लेवल था, उसका ब्रेकआउट करा, खुद ही ट्रेड कर दी भाइयों, ये कैंडल शॉर्ट थी, डेफिनेटली ये कैंडल शॉर्ट थी। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैंने ट्रेड छोड़ दी, और ये वाली जो ट्रेड है मैं यहाँ पे लेना चाहता था, इस पॉइंट में 32 पे। तो अब देखते हैं। बत्तीस, गैप अप और गैप डाउन, 32 गैप अप गैप डाउन। ओके, तो भाइयों ये कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बन सकती है, बट सीन वही है, जब नीचे रखा 32 के, ठीक है मैं कॉल ऑप्शन ट्रेड ले लूंगा यहाँ से। भाइयों ये कैंडल आपकी ना ग्रीन कैंडल बन सकती है, हमें 35 पता था, और अगर ये वाली ट्रेड मेरी विन हो जाती है तो मैं ये वीडियो क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मेरी ये वाली कैंडल विन हो जाएगी तो मैं ये वीडियो क्लोज कर दूंगा। इसके नीचे रखा, 35 के नीचे रखा, और फिर गैप डाउन करा, ठीक है। तो वो सिंपल रीजनिंग देख के मैंने ट्रेड प्लेस करी है, हालांकि ऊपर से वो रिजेक्ट होके भी आ रही है, बट देखते हैं अभी क्या होता है। उठने ही जा रहा था भाइयों, तो एल लगते लगते उठ रहा हूँ अभी, तो देखते हैं, राइट। नहीं 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 नहीं, ओके, ठीक है। तो वापस मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, ये वही पॉइंट है, ठीक है। ये वही पॉइंट है, ठीक है। तो ये कैंडल एक बार क्लोज हो जाए तो मैं डेफिनेटली अभी ये वीडियो बंद कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। लॉस हो जाएगी तो फिर तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाइयों, चलने दो, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती हम कुछ भी उस पर आ नहीं सकते, और ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, और मैं बंद कर दूंगा आज के लिए, ठीक है। तो भाइयों ऐसे आपको ट्रेड प्लेस करनी है, देखो मेरे भी लॉसेस हो रहे हैं टेक्निकली, एक आधा लॉस ऊपर नीचे मैं भी कर रहा हूँ, बट आपको हर कैंडल का जब रीजन पता है, आपको अपनी गलतियां पता है कहाँ लॉस हो रही हैं, आपको श्योर कैंडल पता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट। फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, राइट। तो ठीक है भाइयों, मैं इसी के साथ उठता हूँ ये कैंडल से, है ना। सिंपल एज दैट रीज़न था। ये कैंडल भी अपनी विन हो गई, और देखो अभी ऑलमोस्ट $50 के अंदर मेरा लॉस आ चुका है, और
आई एम हैप्पी, मैं इसको निकल जाऊंगा ये लेके लॉस, ठीक है, क्योंकि जिस दिन लॉस होता है उस दिन भी आपको उठना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मैं अब कल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच भाइयों, किसी को भी सीखना है, मेरे सिग्नल चाहिए तो फिर भी मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।